अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का मैथ एक्सरसाइज 2.5। फाइंड द क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल 20, 25 और 125। हमने ग्रेटेस्ट नंबर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो 20 पे, 25 पे और 125 पे। हमारे पास ये वैल्यू है 20, 25 और 125। इनके हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। ट्वेंटी को करेंगे फर्स्ट पे 2 10 ज़ा, 2 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। 25 नेक्स्ट है 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। अब 125 की बारी 5 2 ज़ा 10, 2 इधर आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 5 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 5 1 ज़ा 5, ये आ गया। अब हमने इसमें ग्रेटेस्ट नंबर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF देखना है, इसमें क्या निकलेगा। तो यहाँ पे ये वाला 5 भी कॉमन है, यहाँ से ये 5 ले लें और यहाँ से ये 5 ले लें, तीनों में 5 है। तो यहाँ पे हमारा HCF आएगा 5। यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ HCF जो आएगा वो है 5। हमारे पास स्टूडेंट से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द ग्रेटेस्ट विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 45, 135 एंड 180। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया और उसके बाद हमने इसका ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। 45 है, 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 135 की और उसके बाद 180 की। फर्स्ट पे 45 को कर लेते हैं। 45 जाएगा 5 9 ज़ा 9, अब जाएगा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। 135 अब ये जाएगा 5 पे, 5 2 ज़ा, आगे जाएगा ये 3 रह जाएगा, 3 उधर जाएगा तो ये जाएगा 7 पे, 5 7 ज़ा 35 और उसके बाद इसे हम 3 के साथ करेंगे। 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। नेक्स्ट है हमारे पास 180 5, इसको भी 5 पे करेंगे। 5 3 ज़ा और यहाँ पे 3 इधर आ जाएगा, 5 6 ज़ा आएगा 30। नेक्स्ट अब ये जाएगा 3 पे, 3 1 ज़ा और 3 2 ज़ा, 3 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गई है। अब हमने इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ये 5 और ये 5 तीनों में है, कॉमन है। उसके बाद ये वाला 3, ये वाला भी 3, ये भी कॉमन है। ये भी कॉमन है। इसके बाद कोई HCF वाली वैल्यू नहीं रहती। हमने ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास ये ही आएंगी 5 3 3। अब इसे नीचे लिख लेंगे 5 × 3 और 3। ये हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी HCF निकाला है, तो ये इक्वल होगा, ये 9 हो जाएगा। 5 9 ज़ा 45। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 45, 135 एंड 225।
325। इसकी भी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 45, 45 की निकालेंगे। 5 9 द, 3 3 द और 3 1 द। नेक्स्ट है हमारे पास 135, ये 5 पे जाएगा। 5 2 द, 3 उधर, 5 7 द, 3 9 द, 3 3 द और 3 1 द। नेक्स्ट है हमारे पास 225, इसे 5 पे करेंगे। 5 4 द, ये 2 इधर आ जाएगा। 5 5 द 25, 45 आ जाएगा। 5 9 द, 3 3 द और 3 1 द। हमने इसमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन वर्ड्स हैं 5 3 और 3, ये हमारे पास कॉमन वर्ड्स आ गए। अब जो हमारे पास कॉमन नहीं है, ये एक ये वाला 3 है और एक ये 5 है। अब हमने सारी वैल्यूज़ को लिखना है। फॉर एलसीएम हमने इसका एलसीएम लेना था 5, ये कॉमन है, कॉमन है, इसे 1 टाइम लिखेंगे इसलिए। नेक्स्ट पे 3 लिखेंगे, अगेन 3 लिखेंगे और उसके बाद ये जो उनकी वैल्यूज़ कॉमन नहीं है इन्हें भी लिखेंगे 3 5। अब इन सबको हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 600, यानी इसका एलसीएम होगा 600। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फाइंड हमने करना है द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 40 50 और 60, जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो 40 के साथ, 50 के साथ और 60 के साथ। प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट पे निकाल लेंगे। 40 की निकालेंगे 2 और 2 10 द, 2 5 द और 5 1 द। ये आ गया 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकल आई। नेक्स्ट 50 की निकालेंगे। यहाँ पे भी ये भी 2 से हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 5 5 द 5 1 द 5 1 द। नेक्स्ट है हमारे पास 60। 2 3 द, आगे अगेन 2 पे जाएगा। 2 1 द, 2 5 द 10, 3 5 द 5 1 द। ये हमने निकाल दी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसे लिख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन of 40 and prime factorization of 50 6 और लास्ट पे 60। अब यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। 40 की हमारे पास आया है, उस प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी है 40 की 2 2 ट्रिपल 2 और 5, 50 का 2 और 5 5 और 60 की 2 2
3 और 5। अब इसमें से कॉमन देख लेंगे फर्स्ट पे। ये रो कॉमन वालों की है, 5 की ये रो, ये भी कॉमन वाली है, ये 2 भी कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है वो वर्ड्स, वो ये वाला 2 है, ये 5 है और ये 3 है, ये कॉमन नहीं है। एक ये 2, ये वाला 2, हमने स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। तो हमारे पास ये वाला 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, और ये 5, ये वाला 5 कॉमन है। ये जो ब्लैक में है ये कॉमन नहीं है। ये ऊपर वाले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन जो निकाली थी वो यहाँ पे पुट की, और उसके बाद इनके कॉमन निकाल लिए। अब नेक्स्ट हमने एलसीएम लिखना है, एल डॉट सी एम 2 और 5, ये कॉमन आ गई वैल्यूज़। ये 2 ऐसे लिख देंगे जो कॉमन नहीं आ रही, और 3। इन सबको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 600। ये हमारा एलसीएम है, स्मॉलेस्ट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 का स्मॉलेस्ट नंबर यानी एलसीएम ये आ रहा है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, आमना है सम अमाउंट दैट ही वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग नीडी पीपल। आमना के पास सम अमाउंट कुछ रकम है, दैट ही वांट टू जो वो चाहती है, टू डिस्ट्रीब्यूट बांटना, अमंग नीडी का मीनिंग है ज़रूरतमंद, पीपल लोग। आमना के पास कुछ रकम मौजूद है जो वो ज़रूरतमंद लोगों के दरमियान तकसीम करना चाहती है। इफ़ ही डिस्ट्रीब्यूट ₹5, 10 और 15 एंड 20 पर पर्सन, अगर वो पर पर्सन को पैसे दे 5, 10, 15 और 20, एक फ़र्द को इतने पैसे दे, द अमाउंट दैट कैन डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जैक्टली, जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी तकरीबन जो अमाउंट लग जाएगी उसकी, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट ही हैज़, तो उसके हमने मिनिमम अमाउंट निकालनी है जो उसके पास रह जाएगी या जो उसके पास है। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, इसमें हमारे पास पैसे थे, आमना के पास पैसे थे 5, 10, 15 और 20, और हमने मिनिमम वैल्यू निकाली है, यानी हमने उसका एलसीएम निकालना है, लीस्ट वैल्यू निकालनी है, तो वो है एलसीएम। फर्स्ट पे हम 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, 5 1 द, नेक्स्ट पे हम 10 का लेंगे, 2 5 द, 5 1 द, 15 की तरफ जाएंगे, 5 3 द, 3 1 द, 20 की तरफ 5 4 द, 2 2 द, 2 1 द। ये हमारे पास वैल्यू निकल आई। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की वैल्यू निकली है, तो प्राइम फैक्टर निकाले हमने इसके, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5, वो 5 ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10, वो है 2 और 5, अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, 3 और 5, अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, 5 2 2। कॉमन वैल्यूज निकाल लेंगे फर्स्ट पे,
ये 5 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, जो कॉमन नहीं है उसमें आएगा हमारे पास ये 3 और ये 2, ये हमारे पास कॉमन नहीं है। अब हम इसे लिख लेते हैं। एलसीएम निकालना था, हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, उसका मतलब होता है एलसीएम निकालना था। कॉमन हमारे पास था 5, 2 और ये हमारे पास कॉमन नहीं था, इसे भी लिख रही हूँ 2 और 3। अब ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये आएगा 20 और ये आ जाएगा 3। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास एलसीएम आ रहा है, मिनिमम वैल्यू आ रही है जो है 60। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर आर सम बनानास इन अ बास्केट। हमारे पास कुछ केले हैं बास्केट के अंदर, बनानास हमारे पास मौजूद है एक टोकरी में। इफ़ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट द रेट ऑफ 4, 6, 8 and 12 बनानास अमंग चिल्ड्रन। अगर हम 4, 6 और 8 या 12 बनानास हम बच्चों में बांट दें, दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इट एग्जैक्टली, वो मुकम्मल तौर पे यानी पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट बांट दिए जाएंगे। व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम नंबर मीन एलसीएम ऑफ द बनानास इन द बास्केट। हमने एलसीएम निकालना है कि टोटल कितने हमारे पास टोकरी में बनानास मौजूद है। हमने एलसीएम के ज़रिए निकालना है नंबर्स के कितने हमारे पास बनानास मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं 4, 6, 8 और 12। प्राइम फैक्टराइजेशन 4, ये 2 पे जाएगा और ये हो गया 6, 2 3 द 3 1 द 8, 2 4 द 4 2 द 2 द 4 आता है 2 1 द 12। अब हमारे पास 12 रह गया 2 6 द 2 3 द 3 1 द। ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन निकल आई। यहाँ पे आप लिख लें प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4, 2, 2। अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 आएगी हमारे पास, इसे यहाँ पे लिख लें ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की आगे 2 और 3 और फिर अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लें ऑफ 8, 2, 2, 2। अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई ऑफ 12, 2, 2 और 3। कॉमन वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, एक 2 है जो कॉमन नहीं है, बाकी सारे कॉमन है। तो अब हम इसे यूँ लिखेंगे कि हमने इसके मिनिमम निकालनी है ना नंबर, यानी उसका एलसीएम निकालना है। ये आएगा 1 टाइम 2, सेकेंड टाइम 2, 3 और लास्ट पे ये जो 2 जो हमारे पास कॉमन नहीं आया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 2 2 द 4, 4 2 द 8 और 8 3 ज़ा 24। 24 जो उनसे हैं मिनिमम नंबर ऑफ bananas in basket
इज इक्वल टू 24, यानी हमारे पास 24 केले हैं जो उनसे बास्केट में रह गए थे, बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। ये हमारी थी एक्सरसाइज 2.5 जो उनसे कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट यूनिट अगली मरतबा शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।